इल्म की इल्म में अमल में अल्लाह ताला बेपनाह बरकत अता फरमाए। जितने लोग यहाँ बैठे हैं वो किसी ना किसी उम्मीद के साथ आए हैं। अल्लाह उनके दामनों को गोहरे मुराद से पुर फरमाए। आमीन। जमाना देख ले, शीशे के घर में रहते हैं। जमाना देख ले, शीशे के घर में रहते हैं। मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं। मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं। और कयाम उनका ना अर्शे बरी न फर्श जमी। कयाम उनका ना अर्शे बरी न फर्श जमी। वो अपने चाहने वालों के घर में रहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चाहने वालों के घर में रहते हैं। इस चीज पर कुछ लोगों ने एतराज भी किया है। अरे मियाँ ऐसे कैसे हो सकता है? एक नबी हजारों करोड़ों लाखों उम्मती के घर में एक वक्त में कैसे आ सकते हैं? इस पर भी एतराज हुआ। एक एतराज ये हुआ, कब्र में मुर्दा रखा जाता है, हर मुर्दे की कब्र में कैसे आ जाते हैं? ये सवाल उन लोगों की तरफ से है जिनके अकीदे कमजोर हैं। मगर ये सोच उनकी है। हमारी सोच ये है, हम जहाँ नबी को दिल से याद करते हैं, हमारे नबी आगे गुलामों की इमदाद करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो कहते हैं कि नहीं आ सकते। नहीं नहीं, हमारे नबी की बात सुनेंगे आप। अब पूरा मजमा सुभान अल्लाह दिल से बोल के दिखाए। सुभान अल्लाह, पूरी ताकत से बोल के दिखाओ सुभान अल्लाह। ठीक है, अब धीरे धीरे 3 मिनट के बाद मेरी आवाज खुल जाएगी इंशाअल्लाह, है ना? कितने कितने 3 मिनट के बाद खुल जाएगी इंशाअल्लाह। ये मुझ पर मेरे पीर ताजुश्शरिया का करम है। सुभान अल्लाह। सुन लीजिए आप, मैं जुमला बोलता हूँ। अब कुछ लोग कह रहे हैं मियाँ वो कहीं नहीं जा सकते, वो तो मर के मिट्टी में मिल गए, माज़अल्लाह। हम कहते हैं मरो तुम, तुम्हारा खानदान। हमारा नबी कल भी जिंदा था, हमारा नबी आज भी जिंदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन कहता है कि नबी मुर्दा है? नहीं नहीं, अरे ये चीज तो सच्ची उस दिन हो गई थी मदीने में, जिस दिन मेरे नबी का विसाल हुआ था मदीने शरीफ में। खबर हजरत उमर को मिली तो हजरत उमर ने क्या किया, हाथ में तलवार ली। कुछ लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। मदीने की मुनाफिकत उठकर मैदान में आ गई। अब तो कमजोर हो गई जमात, मुसलमानों की ताकत खत्म हो गई। अब हम मदीने की ईंट से ईंट बजा देंगे। अगर हजरत उमर, खुदा की कसम ईमान भी हो तो ऐसा, हाथ में तलवार ली, मदीने के रास्तों में निकल गए। किसकी हिम्मत है जो नबी को मुर्दा कहेगा? किसकी हिम्मत है जो नबी को मुर्दा कहेगा? किसकी हिम्मत है जो मेरे नबी पे उंगली उठाएगा? ना ना, मेरा नबी तो जिंदा है। खुदा की कसम हुआ भी यही। मेरे नबी का विसाल हो गया। हजरत इस्राइल मेरे नबी की रूह को लेकर के आसमानों में सैरो तफरी कराते हुए बारगाहे खुदाबंदी तक पहुंचे। अर्ज करते हैं मौला तेरे महबूब की रूह है, रूहों के मकाम है, किसी की किसी जगह, किसी की किसी जगह, मगर ये तेरे हबीब की रूह है, इसको वहां नहीं रखा जाएगा जहां औरों की रूह होकर रखा जाए। मौला फिर कहां रखूं? जन्नत में रखूं? कहा ना। अर्शे बरी पे रखूं? कहा ना। मौला कहां रखें? रब की मशीयत ने जवाब दिया, इस्राइल रूह मुस्तफा को रखने के लिए हमने सिर्फ एक ही जगह दुनिया में बनाई है, उसके अलावा कोई जगह नहीं है। कहा मौला वो जगह कहां है? मशीयत ने पुकार कर कहा, इस्राइल जहां से निकाल के लाए हो उसी जिस्म में जाके रूह मुस्तफा को दाखिल कर दो। हजरत उमर का जुमला खुदा ने सच्चा कर दिया। इधर उमर कह रहे थे और उधर बरेली की सरजमीन पर इमाम इश्क व मोहब्बत ने उसी की तर्जुमानी अपने कलम से की। उधर तलवार घूमी थी, इधर कलम उठा इमाम इश्क व मोहब्बत का और पुकार के बोले, कौन कहता है नबी मुर्दा है? तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने मुस्तफा, जामिया सिद्दीकिया, तहरीके सिद्दीकिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से सुभान अल्लाह बोलो।
बोलो बोलो, आवाज खुली कि नहीं? खुल गई? हो गया काम। अब तकरीर सुनो, पूरा मजमा झूम के या रसूल अल्लाह, या रसूल। चेहरा मेरी तरफ करिए और अगली बात सुनिए। खुदा की कसम मेरा नबी जिंदा है। सुभान अल्लाह। जोर से, मेरा नबी, दिल से बोलो, मेरा नबी जिंदा है। 3 दिन तक नबी का जनाजा रखा रहा, जिसमें अक्सर मेरे नबी का मदीने शरीफ में लोग आते रहे, नमाज अदा कर करके जाते रहे। तो नमाज जनाजा बशक्ले नमाज दुआ है, बेशक दुआ है, दुआ, उसमें दुआ की जाती है। नमाज जनाजा लोगों ने आकर नबी की भी पढ़ी, मगर अंदाज क्या था नबी का? सुनिए क्या अंदाज था। जो भी नियत बांध के खड़ा होता 3 दिन तक आके क्या पढ़ता था? अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। 3 दिन तक यही हुआ। 3 दिन के बाद हुजराए आयशा में जब मेरे नबी को रखा गया है कब्र में, तो रखने वाले हजरत अब्बास के दोनों बेटे नबी के चचाजाद हैं और इधर मौला अली हैं। जब कब्र में उतार रहे थे ना, तो मौला अली की आंख से आंसू निकल गए। आशिक जानता है, आशिक जानता है, मोहब्बत करने वाला जानता है। अली का चेहरा पीला पड़ गया। लोगों ने पूछा, अली क्या बात है? कब्र में कांपने लगे। मौला अली कहते हैं, जिनके बगैर खाना अच्छा नहीं, जिंदगी अच्छी नहीं, आज उस पैगंबर को मैं कब्र में तन्हा छोड़कर जा रहा हूं, रो रहा हूं अपने नबी के लिए। मदीने वाले बोले, अली रोने की जरूरत नहीं है, मोहताज के पास नहीं खड़े, मुख्तार के पास खड़े हो। चेहरे से कफन हटा के आखिरी बार देख क्यों नहीं लेते? इस उम्मत को दिखा क्यों नहीं देते? मौला अली आगे बढ़े, चेहरा मुस्तफा से जैसे ही कपड़ा हटाया, जैसे ही चादर को हटाया, जैसे ही कफन को हटाया, तो क्या देखते हैं? मेरे नबी के दोनों लब हरकत में है, नबी के दोनों होठ हिल रहे हैं। बरेली से इमाम इश्क को मोहब्बत कह रहे हैं, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नदाकत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। मौला अली ने देखा, हैरत में पड़ गए। नबी की जबान से कुछ निकल रहा है। उम्मत ने पुकार के कहा, अली सुन लो। सुभान अल्लाह। गौर से देखो क्या कह रहे हैं आका। जब कान लगाए तो नबी के लबों से आवाज आ रही थी, रब्बे हबली उम्मती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रब्बे हबली उम्मती, खुदा की कसम यह है नबी तुम्हारा, पैदा होते ना भूला, दुनिया में ना भूला, मेराज में ना भूला, कब्र में ना भूला। आओ आओ, आज तुम उसके अपने नबी को ऐश के बिस्तर पे भूल गए, एयर कंडीशन रूम में भूल गए, अपनी मार्केट में भूल गए, अपनी दुकानों में भूल गए, कारोबार में भूल गए, दुनियादारी में भूल गए। ए उम्मते मुस्तफा, नबी भुलाने की चीज नहीं होती, नबी दिल में बसाने की चीज होती है। इश्क ऐसा करो अपने रसूल से दुनिया देखती रह जाए, सर झुके खुदा की बारगाह में और दिल झुके मदीने के मुस्तफा की बारगाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। बहुत खूब, बहुत खूब। करें फिर वही आओ जहां थे। लोग कह रहे हैं मियां वो तो मर के मिट्टी में मिल गए। माअज़ल्लाह, सब बोलो माअज़ल्लाह, जोर से बोलो माअज़ल्लाह। हमारा नबी जिंदा है, दिल से बोलो हमारा नबी, दिल से बोलो हमारा नबी। और कैसा जिंदा है नबी? खुद मुस्तफा कहते, ए लोगो, जब तुम कहीं से घर में दाखिल हुआ करो तो अपने घर में आते ही सलाम किया करो। सुभान अल्लाह। क्या किया करो? बोलिए सलाम। सलाम किसको? नबी फरमाते हैं, माँ हो उसको सलाम करो, बाप हो उसको सलाम करो, भाई हो उसको सलाम करो, बहन हो उसको सलाम करो, बेटा हो उसको सलाम करो, बेटी हो उसको सलाम करो, बच्चा हो उसको सलाम करो, बच्ची हो उसको सलाम करो, जवान हो उसको सलाम करो, बूढ़ा हो उसको सलाम करो, और अगर घर में बीवी हो उसको सलाम करो। जी, बीवी के नाम पे मत बोलना। ये क्या बात हो गई? नहीं, नबी कहते हैं घर में बीवी हो उसको भी सलाम करो। जोर से बोलो, घर में बीवी हो उसको भी सलाम करो। यही पैगाम तो मेरे सरकार ने अपने
अपनी बेटी सैयदतुन्निसा हजरत फातिमा ज़हरा को दिया था। जानते हो, जब बीच में बात आ गई तो ये भी बता दूं आपको, दिल की कली कली खिलेगी। जिस दिन अली दूल्हा बनकर मेरे सरकार के काशाने पे आए थे, अली दूल्हा बने हैं, सैयदा फातिमा दुल्हन बनी हैं। मेरे सरकार ने जब अपनी बेटी फातिमा को अली की ज़ौजियत में दिया था, खुदा की कसम मेरे नबी ने अपनी बेटी के सामने बैठकर जो जुमले बोले हैं वो सुनने के लायक हैं। मेरे नबी ने सर पे हाथ रखकर कहा था, ए बेटी फातिमा, आज तक मेरे घर की चार दीवारी में थी, आज के बाद अली के हुजरे में जा रही हो। ए बेटी, कयामत के दिन मिलो तो इस हाल में मिलना कि मेरा अली तुमसे राजी हो। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, जुमले सुभान सुन अल्लाह। के जाएं। अपने पीर की इस महफिल में आए हैं, जुमले सीने की तख्ती पे कंधा करें। कहा इस हाल में मिलना, मेरा अली तुमसे राजी हो। सैयदा की आंख से आंसू निकल गए। या रसूल अल्लाह, आखिर वो अमल कौन सा है जो मैं करूं और अली कयामत तक राजी रहे? मेरे नबी ने फरमाया, बेटी, जब जब अली घर में दाखिल हुआ करें तो मेरे अली का चेहरा देखकर कभी भी बैठी मत रहना, उठकर खड़ी हो जाया करना और मेरे अली को खड़े होकर सलाम कर दिया करना। सलाम करोगी, अल्लाह खुश होगा, मेरा अली खुश होगा, मेरा दिल खुश होगा। सारी जिंदगी यही किया था सैयदा हजरत फातिमा ज़हरा ने। खुदा की कसम, तभी तो सलाम की बरकतें ये हुई कि जिस दिन विसाल हुआ था हजरत फातिमा का, तो अली के हाथ में हजरत फातिमा का हाथ था। हजरत फातिमा कह रही थी, अली मैं दुनिया से जा रही हूँ, एक मर्तबा मुस्कुरा के मुझे माफ कर दो। हजरत अली की आंख से आंसू निकले। कहा, फातिमा, कौन सी खता को माफ करूं? जिस दिन से हुजरे में आई हो, आज तक कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनो, डोलियों में बेटियां बैठाया करो, अपनी बेटियों को जब दुल्हन बनाया करो तो उनके कानों में वो जुमले बोला करो जो जुमले फातिमा ज़हरा के कान में तुम्हारे नबी ने बोले। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। आज 25% बच्चियों को तलाकें हो रही हैं। उसकी बुनियादी वजह कोई और नहीं, लाइल्मी है, सिर्फ लाइल्मी है, सिर्फ गलत तरबियत का नतीजा है। काश तुमने अपनी बेटियों की जिंदगी में सैयदतुन्निसा फातिमा ज़हरा की सीरत के टुकड़े डाले होते तो आज तुम्हारी बेटियां घर से बेघर नहीं होती, फटा दुपट्टा ओढ़ के शौहर के छप्पर में जी लेती, मगर कभी भी तेरी इज्जत का जनाजा नहीं निकालती। वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। बचपन से अपनी बेटियों की घुट्टियों में सीरत मुस्तफा डालो, सैयदतुन्निसा फातिमा ज़हरा की सीरत के टुकड़े डालो। जब तक नहीं डालोगे, जब तक तुम्हारे घरों के माहौल ठीक नहीं हो सकते। फिर वही आओ, मेरे नबी ने फरमाया, घरों में बीवियां हो उनको भी सलाम करो, सलाम करो, जोर से बोलो, उनको भी सलाम करो। और अगर घर में कोई ना हो, जी क्या बात है, अरे क्यों ना बोलोगे? अच्छे पीर का होना इसीलिए जरूरी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पढ़े लिखे पीर का होना इसीलिए जरूरी है। क्यों मुरीद हुआ जाता? किस लिए होते हो मुरीद? ताकि तुम्हारी जिंदगी में सुधार आए, बेशक, तुम्हारे अकीदे अच्छे हों, तुम्हारे किरदार अच्छे हों, तुम्हारे कैरेक्टर अच्छे हों, तुम्हारी सीरत अच्छी हो, ताकि तुम पहचानो कि दीन क्या है, हक क्या है, गलत क्या है, सही क्या है, बातिल क्या है। इसीलिए पढ़े लिखे पीर का होना जरूरी है। जाहिल पीरों के हाथ पर जिंदगी का सौदा कभी मत करना। अगर जिंदगी का सौदा ही करना है तो ऐसो ही के हाथ में करना जैसे पीर के दयार में तुम बैठे हुए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। जुमले देखें आप, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? घर में कोई ना हो तब भी सलाम करो।
हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात। सवाल है कि यहाँ आएगा आपके जहन में, हम घर में जाएंगे, सलाम करेंगे, बाप होगा जवाब मिलेगा, माँ होगी जवाब मिलेगा, भाई होगा जवाब मिलेगा, बहन होगी जवाब मिलेगा, बीवी होगी जवाब मिलेगा, बेटा बेटी होंगे जवाब मिलेगा, घर वाले होंगे जवाब मिलेगा। सवाल यह है कि जब कोई होगा ही नहीं तो फिर सलाम का जवाब कौन देगा? जमाना खामोश था। हजरत मुल्ला अली कारी अलैहि रहमतों पर रिजवान उठाया कलम और दुनिया के सामने, आईना के सामने आईना की तरह पेश करके जुमले चले गए, घर में कोई ना हो तब भी सलाम किया करो। जिन घरों के अंदर सलाम का जवाब देने वाला कोई नहीं होता, हर मोमिन मुसलमान के घर में नबी की रूह रहती है और नबी की रूह हर मुसलमान के सलाम का जवाब दिया करती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। दूसरी चीज, सलाम से मोहब्बत पैदा होती है। क्या पैदा होती है बोलिए? मोहब्बत। मोहब्बत। आज तो सलाम भी मुंह देखकर है। हाँ, मुंह देखकर सलाम हो रहे हैं, ओहदेदार को, जमींदार को, मालदार को, नेताजी को, बड़े आदमी को। कौन करता है मस्जिद के इमाम को सलाम? कौन करता है किसी भीख मांगने वाले को सलाम? कौन करता है किसी पोसीदा लिबास में पहन के चलने वाले को सलाम? तेरी नजर में दौलत है ना, शोहरत, दुनियावी इज्जत, जिसके पास कार हो, एयर कंडीशनर रूम हो, बैंक बैलेंस हो, जिनके आगे पीछे गॉड गॉड चलते हो, तेरी नजर में उनकी अहमियत है। फकीरों की कहां? मगर सुन फकीरों की शान। सैयदना महबूब सुबहानी, कुतुब रब्बानी, पीर पीरा, मीर मीरा, शेख अब्दुल कादिर मुहियुद्दीन जिलानी अल मारूफ, सरकारे गौसे आदम बगदादी एक रास्ते से निकल के चले, देखा तो फटे पुराने लिबादे में लिपटा हुआ एक फकीर जमीन पर पड़ा है। लोग देखते हंस के चले जाते, तमस्कुर करके चले जाते, ठिट्ठा करके चले जाते, मजाक करके चले जाते। मगर सरकारे गौसे आदम का जब काफिला आया, उस शख्स को पड़े देखा तो कहा रुको, मैं पहले खैरियत पूछ लूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन गौसे आदम बगदादी कह रहे हैं रुको, खैरियत पूछ लूं। देखा उसके मुंह से थूक निकल रहा, लार टपक रही है, कपड़े उसके गलदे हुए पड़े हैं। मगर गौसे आदम पहुंचे, रुमाल लेके चेहरा साफ किया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, पानी पिलाया, खाना खिलाया, फिर उसके बाद सरगोशी की। साथ वाले कहते अरबी में गुफ्तगू होती समझ लेते, फारसी में होती समझ लेते, इलाके की जबान होती समझ लेते, मगर खुदा जाने किस जबान में गुफ्तगू थी। वाह वाह वाह, समझ में नहीं आया। हमने कान बहुत लगाए मगर समझ नहीं पाए कि गुफ्तगू है क्या। जब दोनों की मुसाफा और मुआनका हुआ, गौसे पाक ने फरमाया चलो सफर शुरू करो। गुलाम बोले आगे बाद में जाएंगे, हुजूर पहले ये बताओ ये है कौन। वाह वाह। दुनिया देखती, मजाक करती चली जाती, ठोकरे मारती चली जाती, तबस्सुर करती चली जाती, ठिट्ठा करती चली जाती। आपने चेहरा साफ किया, पानी पिलाया, खाना खिलाया, हुजूर कौन है ये? हुजूर गौसे पाक की आंख से आंसू निकल गए। कहा बता दूं? कहा हाँ। कहा जिनकी अहमियत तुम्हारी नजर में नहीं होती है ना, ये लोग छुपे हुए होते हैं, गुदड़ियों में लाल पड़ते हैं, तुम इनको नहीं पहचानते हो। कहा हुजूर बता दीजिए। कहा जब जब किसी इलाके पर कोई मुश्किल आने वाली होती है तो अल्लाह ऐसे ही फकीरों को उठा के उन इलाकों में भेज देता है और उनके कदमों की बरकत से अल्लाह इलाकों की मुश्किलों को टाल देता है। खुदा की कसम, वरना कहां गुजरात है और कहां राजस्थान है, कहां गुजरात की धरती है, कहां तेरा इलाका है, कहां गुजरात का खित्ता है, कहां राजस्थान की जमीन है। क्या जरूरत थी तुम्हारे पीर के आबाओ अजदाद को इस जमीन पर आने की? सुनो सुनो, अल्लाह वाले हर जगह पर नहीं जाते, आलिमों को हर जगह पैदा नहीं किया जाता। अल्लाह आलिम दीन को उसी मिट्टी पर पैदा करता है जिस मिट्टी पर आलिम के कदमों की जरूरत हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत सुनो,
सुनिए, किसी को फटा पुराना लिबास देखकर हकीर मत समझो। कोई झोपड़ी में रहता है उसे देखकर मजाक मत करो। किसी की जिंदगी पर हंसे मत, किसी की जिंदगी पे इतरावे मत। खुदा ने दौलत, शोहरत, इज्जत अगर तुझे दी है तो इतराने की जरूरत नहीं है। इस इज्जत की हिफाजत कर। जज़ाकल्लाह, अल्लाह उम्र में बरकत दे। तुम आमीन ही कह दो, जोर से बोलो आमीन। हाँ, दिल लगा के सुभान अल्लाह बोल सकते हैं, पूरी ताकत से बोल सकते हैं, हाथ उठा के सुभान अल्लाह। सुनो सुनो, मुझे मजमा बहुत, मेरा दिल ये कर रहा पूरी रात मैं ही तकरीर करता रहूं। हाँ सही बता रहा हूं, और सच्ची बात बताऊं मैं आपको, 350 किलोमीटर जोधपुर से ये इलाका, और जहां पर रात मेरी तकरीर हुई है वो एयरपोर्ट से 300 किलोमीटर। रात तकरीबन 2.25 घंटा की तकरीर करके अभी तक कारों का सफर 1 मिनट नहीं सोया हूं, और कल भी सोना नहीं मिलेगा। कल फरीदाबाद में तकरीर, सोना नहीं है, पूरा फरवरी जागना है इश्क़ मुस्तफा में इंशाअल्लाह। और तुम जैसों को जगाना है, तुम्हारी तकदीरों को जगाना है ना। थोड़ा दिल से सुनो तो इंशाअल्लाह बहुत अच्छा लगेगा। सुभान अल्लाह बोलेंगे जोर से। मैं ये कहना चाहता हूं, खुदा ने दौलत, शोहरत, इज्जत अगर दी है ना तो इतरावे मत, सर झुका के जी ले। अल्लाह सर उठाने वालों को पसंद नहीं करता, अल्लाह सर झुकाने वालों को पसंद करता। मत देखो दूसरों की जिंदगी को इस तरह से, कभी नहीं। बहुत शुक्रिया के सजदे कर लो, खुदा का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने तुम्हारे जिस्म को सलामत रखा है। सुभान अल्लाह। सर से लेके पांव तक पूरा जिस्म लाजवाब, फिर उसके साथ तुम्हारी हसीन बीवी, खूबसूरत बेटे और बेटियां, दौलत, शोहरत, इज्जत, फिर उसके साथ ये इल्म, फिर इतराना कैसा, फिर घमंड कैसा, फिर तकब्बुर कैसा। किसी हाल में नहीं। अब तो सिर्फ एक चीज की जरूरत है, दुनिया सो जाए तो कमरा बंद करके मुसल्ला बिछा दे, खुदा के शुक्रिया के सजदे रात के अंधेरे में कर ले, और इस अंदाज में कर ले कि तू खुदा को देखता हो, खुदा तुझे देखता हो, और फिर रात के अंधेरे में सजदे होते हो। खुदा की कसम, इस सजदों का अंदाजा फिर कोई और लगा ही नहीं।